So hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Yashdharij and this is my next video about how to analyze charts for potential investments and trading stocks, crypto and forex. तो हमको ये तो पता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए, ठीक है। पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी जब हमको इन्वेस्टमेंट करनी है वो जानने के लिए भी हमको टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन आनी चाहिए। जैसे ही फंडामेंटल होता है पता लगाने के लिए कि पोटेंशियल आगे 10 ईयर्स में कंपनी कैसा बिहेव करेगी, वही पता लगता है। शॉर्ट टर्म में पता लगाने के लिए अभी क्या होने वाला है, प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमको बताता है टेक्निकल एनालिसिस। इट मीन्स प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्ट कर रहा है ग्राफ पे, चार्ट पे। तो अब हमको इसमें सीखने की क्या क्या ज़रूरत है। इसमें पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ, ट्रेंड कौन कौन से होते हैं, ट्रेंड क्या होता है, हमको ये पता होना चाहिए ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड क्या होता है, बिहेव क्या, किस डायरेक्शन में है आखिर में मार्केट। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। अब ट्रेंड क्या हो सकता है, ट्रेंड हो सकता है जैसे कि अप ट्रेंड होता है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। तो ये हमारा ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड ये होता है। अब हमको साइडवेज मार्केट कैसा होता है, साइडवेज एक रेंज में रहता है, ठीक है, ऐसे एक रेंज में रहेगा साइडवेज मार्केट। अब यहाँ पे हमको पता लगना चाहिए डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड कैसे होएगा, यहाँ पे लोअर हाई बनाया, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। ये हमको पता लगता है कि डायरेक्शन क्या है मार्केट की, ठीक है। ये हमको बताता है कि डायरेक्शन क्या हो रही है मार्केट की। अब हमको समझने की इसमें ज़रूरत ये है कि पहले हमको मिल गया कि पहले इसमें हमको पता लग गया कि ट्रेंड पहले हमको देखना पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड आखिर में है क्या, ठीक है। सेकंड इसमें हमको क्या देखना पड़ता है, सेकंड हमको देखना पड़ता है कैंडलस्टिक्स नहीं, सेकंड हमको देखना पड़ता है इसमें चार्ट पैटर्न्स, कि कौन सा चार्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। चार्ट पैटर्न क्या चीज़ होती है, अब हम ये जानते हैं। चार्ट पैटर्न होता है जैसे कि आपने बुक्स लैंग्वेज में पढ़ा होगा, ज़रूर से देखा होगा कि डबल टॉप डबल बॉटम बना, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से सेल हुआ है फिर मार्केट, ठीक है। फिर हमको पता लगा यहाँ पे कि यहाँ पे डबल बॉटम बना है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे लोगों ने सेल किया है। फिर यहाँ पे हमको पता लगता है हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न होता है कोई, ठीक है, हेड एंड शोल्डर होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है। यहाँ पे होता है फॉलिंग वेज पैटर्न होता है, यहाँ से मार्केट आ रहा है ऐसे। फिर हमको पता होता है कि हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे लेंगे। तो ये सारी चीज़ें चार्ट पैटर्न्स में होती है। अब चार्ट पैटर्न्स सीखना सबकी, पहले तो हमको बेसिक में है ना, अब बेसिक चीज़ों में तो हमको पहले सब कुछ सीखना पड़ता है। अगर हमको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, पहले हमको सब कुछ सीखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमको उसको डिफ़ाइन करते हुए हम एक स्ट्रैटेजी अपनी खुद की बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब चार्ट पैटर्न पहले हमने देख लिए। अब चार्ट पैटर्न देख लिए, तो अब चार्ट पैटर्न के अलावा हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी देख सकते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है। अब कैंडलस्टिक्स पैटर्न आखिर में होता क्या है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न होती है कि जैसे कि यहाँ पे चार्ट्स पे इंडिकेट क्या कर रही है, कैंडल्स हमको इंडिकेट करती है कि आने वाला मूव कैसा होने वाला है। वो हमको कैसे पता लगेगा, वो हमको पता लगेगा अगर कोई भी कैंडल है उसने कोई भी हमको विक नहीं दी, जैसे कि ये विक होती है ना, ये हमको विक नहीं दी, तो इसका मतलब कि अगर ये बेरिश साइड बन रही है तो ये बेरिश कैंडल होगी। अगर ये बुलिश साइड बन रही है तो ये इंडिकेट कर रही है कि अब प्राइस एकदम बुलिश होने वाला है। तो ये चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक हमारे पास हैमर होता है, ठीक है। हैमर ऐसा होता है, ये इस टाइप का हैमर। तो हैमर हमको बुलिश इंडिकेशन देता है कि बुलिश अब ट्रेंड चलने वाला है। तो ये सारी चीज़ होती है। मैं इन डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी, तो आप देख लेना कोई और यूट्यूब वीडियो। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगे, कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे इसकी हेल्प से आप इन्वेस्टिंग या ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक्स होती है जो आपको हेल्प करती है कि इंडिकेट करती है कि प्राइस आखिर में जाएगा कहाँ नेक्स्ट, ठीक है। अब हमको इसमें जानने की ज़रूरत होती है कि
अब इसमें हमको जानने की ज़रूरत होती है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई। हम अच्छा चलो आपने बता दिया कि चार्ट पैटर्न से हमको देखना है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न हमको देखना है। अब इसमें बताओ हमको भाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमको देखना कहाँ पे है। ये तो इतने ज़्यादा एकदम चार्ट्स हैं, तो हमको देखना कहाँ है ये सारी चीज़ें। अब देखो कोई कोई तो, मैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। मैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखता हूँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। कोई कोई ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, ठीक है। कोई कोई देखते हैं अपना सप्लाई जोन, पर एक्चुअली में ना सारी चीज़ सेम ही होती है, ठीक है। कोई न बस नाम अलग दे रखे हैं लोगों ने, ठीक है। सप्लाई जोन देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को चार्ट्स पे। तो अगर मैं दिखाऊं आपको चार्ट्स पे इम्प्लीमेंट करना, ये जिंदल स्टील का चार्ट है। जिंदल स्टील के चार्ट में अगर मैं इम्प्लीमेंट करना दिखाऊं आपको, तो इसमें कोई और चार्ट देखते हैं पहले। तो कोई और चार्ट देखें, चलो इसमें देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। क्या ये मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ पे अप ट्रेंड चला है, जैसे कि ये हायर हाई दिया, हायर लो दिया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो छोटा सा, फिर हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई। तो ये चीज़ जो हुई है ना, ये हमको पता लगता है, इंडिकेट करता है कि अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट। हम यहाँ पे सेल्स की ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है, देखो एकदम कितना क्लियरिटी से बन रहा है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितने आराम से बन रहा है। और अगर हम देखूँ तो यहाँ पे भी कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे हमको कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे हमको इंगल्फिंग कैंडल मिली है, या मॉर्निंग स्टार मिला है, शूटिंग स्टार मिला है, कोई भी ऐसी कैंडल मिलती है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंगल्फिंग कैंडल मिली है, तो यहाँ पे अगर इंगल्फिंग कैंडल मिली है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ इंगल्फिंग कैंडल के बाद एकदम बुलिश मोमेंटम आया है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमको देखो हैमर कैंडल मिली है, ठीक है। यहाँ पे हमको स्पाइनिंग टॉप मिला है, हैमर कैंडल मिली है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर मार्केट छोटे पुल बैक्स लेता है तो इट मीन्स मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में है, ठीक है। यहाँ पे एकदम कितना प्यारा यहाँ पे अपना हैमर मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी होती है, ठीक है। हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑन चार्ट्स, ठीक है। और मैं आपको कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं आपको ले लेता हूँ ICICI बैंक का एग्जांपल ले लेता हूँ, या सन फार्मा का ले लेता हूँ, ठीक है। तो सन फार्मा में हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हमको दिखता है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में था मार्केट। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे डाउन ट्रेंड, ये हायर हाई बना, फिर अब लोअर लो बना है, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो ये हमको पता लगा है, इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से जब ये मार्केट गया तब ये इसने शिफ्ट कर लिया मार्केट स्ट्रक्चर को। ये एक पर्सनल अलग से टॉपिक बनेगा, इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है, लेसन्स है इसमें जो आपको सीखने होते हैं। पर मैं तो अभी बेसिक्स बता रहा हूँ कि एकदम आप कैसे इसको सॉर्टेड कर सकते हो, क्योंकि हल्का फुल्का जानना तो आपको इन्वेस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। कब आपको ट्रेड लेनी है, अपॉर्चुनिटी कब है मार्केट में। तो अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ से अगर हमको इंगल्फिंग कैंडल मिली है, जैसे कि अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं, देखो यहाँ पे सपोर्ट है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और सपोर्ट के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखते हैं, और यहाँ पे हम, तो हमको कितना अच्छा ट्रेड मिला है विथ इंगल्फिंग कैंडल, हमको कितनी प्यारी इंगल्फिंग कैंडल भी मिली है। तो ये चीज़ें हमको जानना ज़रूरी तो है, ठीक है। इंगल्फिंग कैंडल कब बेरिश मोमेंटम देगा मार्केट, कब बुलिश देगा, तो ये सारी चीज़ें। अगर मैं क्रिप्टो में कर लेता हूँ, चलो क्रिप्टो में करके देखते हैं। क्रिप्टो में तो चलो मैंने पहले से अपनी टेस्ट वगैरह कर रखा है, वही मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने जोन्स बना रखे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अब यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनी है, क्यों, कैसे इंगल्फिंग कैंडल के बाद ही एकदम अच्छा मूव आया मार्केट में, क्यों, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि प्राइस एक्शन रियली काम करता है, इसलिए आया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको हैमर दिखा है, हैमर पे मैंने ट्रेड लिया है। तो अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे हैमर पे एक ट्रेड मिली है सपोर्ट पे, और यहाँ पे कितना अच्छा मूवमेंट आया है।
तो ये सारी चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे स्पाइनिंग टॉप पे कितना अच्छा मूवमेंट आया है, ठीक है, ये भी चीज़ जाननी ज़रूरी है। यहाँ पे इंगल्फिंग अगेन कैंडल मिली है, देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया। तो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट आता नहीं है, और प्राइस एक्शन वर्क भी करता है, बस हमको सीखना पड़ता है और अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ती है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ आपको, जो मैंने अभी वो आपको पैटर्न्स पढ़ाए थे, जैसे कि अपना यहाँ पे ये पढ़ाया था कि डबल टॉप बना है, डबल टॉप के बाद अब ये मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है, अब ये यहाँ पे नीचे ही जाएगा, ठीक है। मार्केट अगर इसको यहाँ पे ब्रोक करेगा, जैसे कि नीचे गया है मार्केट और अभी नीचे जाएगा बाकी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। और यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न्स मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे डबल टॉप बना, ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप बना तो एकदम नीचे गया मार्केट, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल टॉप बना तो ये चीज़ मार्केट गया नीचे। तो ये क्यों जा रहा है? क्योंकि प्राइस एक्शन की वजह से जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी थी एकदम बेसिक वीडियो, जो एकदम आपको जानना ज़रूरी थी बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर इसमें मैंने सारे ऑलमोस्ट तो क्या है, एकदम जो बेसिक चीज़ें थी वो ज़्यादा कवर कर दी हैं कि इसमें आपको पता लग जाए कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कब कब हैं और आपको कब ट्रेड लेनी चाहिए, कब निकलना चाहिए मार्केट से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जैसे कि ये स्टॉप लॉस होता है हमारा, ठीक है, ये स्टॉप लॉस होएगा और ये यहाँ पे हमारा इतना हम प्रॉफिट टारगेट एक्सेप्ट कर रहे हैं मार्केट से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब इसमें 1% जाएगा तो 5% का रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो ये हमारा टूल होता है एक, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड टूल होता है। तो इसमें हमको पता लगता है, जैसे इसमें 1:7.93 का है इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, ठीक है। जैसे कभी कभी यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनी, हमने यहाँ पे ट्रेड भी ली, पर हमारा SL भी हिट होता है इसमें, ऐसी बात नहीं है नहीं होता। पर इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है, ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है जिसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमेशा आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती, इसमें आपके लॉसेज होंगे, पर इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपके लॉसेज बहुत ज़्यादा कम हो और इसमें आपके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी हम इस मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे और हम प्रॉफिट। तो आने वाली वीडियोस और एकदम एडवांस में जाएगी, तो ये वीडियो बिल्कुल आप देख लेना, जिसमें आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर में हम एनालाइज कैसे करते हैं चार्ट्स को। तो थैंक यू।